आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम पढ़ेंगे, हमारे पास 2016 ग्रुप 2 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुआ है, परचेजेस ऑफ फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा है। देखा जाए तो हमने फर्नीचर को ही खरीद, जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे सिर्फ तब वो परचेजेस का लफ्ज लिखेंगे, वरना हम जो चीज खरीदेंगे उसी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर गलती क्या हुई है, हैज बीन रोंगली डेबिटेड टू परचेजेस, तो हमने यहाँ पर परचेजेस को लिख दिया है। हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, हमने फर्नीचर को करना था डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश चला गया तो कैश हो गया क्रेडिट। इसी तरीके से हमारे पास इसकी अमाउंट है 5000। यहाँ पर हमने गलती क्या किया, हमने यहाँ पर परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो रोंग एंट्री, हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया। जिसके बारे में जिक्र नहीं किया वो साइड बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसका मतलब है 5000 ये हमारे पास कैश की अमाउंट सही है। यहाँ भी हमारी अमाउंट तो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, परचेजेस का लफ्ज लिख दिया। अब परचेजेस डेबिट था तो इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये चीज नहीं आनी चाहिए, हमने ये गलती से लिख दिया। डेबिट है मतलब जमा है, जमा माइनस माइनस तो ये से कट जाएगा। अब नोटिस किया जाए तो यहाँ क्या आना चाहिए, डेबिट साइड की तरफ फर्नीचर अकाउंट, तो हम यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे। बच्चे बहुत सिंपल है, मतलब हमने देखना है इन दोनों को कंपेयर करके, मुआवजा करके क्या एंट्री करेक्ट के बराबर आती है। मतलब ये तो इससे कट जाएगा, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, होगी फर्नीचर टू कैश, और यही हमें चाहिए, फर्नीचर टू कैश। इसका मतलब है हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग बेची है। अच्छा, देखा जाए तो हम लोग बिल्डिंग, जब भी हम लोग गुड्स बेचेंगे सिर्फ तब सेल लिखेंगे, वरना कभी भी सेल नहीं लिखेंगे। जो भी चीज बेचेंगे उसी का ही नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेम आना था बिल्डिंग, और हमने बेच दी, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा। तो यहाँ देखा जाए कैश आ गया, और हमारे पास यहाँ पर बेची है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट। बच्चे नोटिस किया जाए तो ऊपर हमने फर्नीचर खरीदा था और कैश चला गया, और नीचे हमने बिल्डिंग बेची है और कैश आ गया है। तो ऐसे जब बढ़ते हैं तो डेबिट ये बढ़ रहे हैं, और यहाँ ये कम हो रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट साइड की तरफ है। अब यहाँ हम बात करें तो हमारे पास अमाउंट है 2 लाख, तो यहाँ पर अमाउंट हमारे पास जो है वो तो सही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने क्रेडिट टू, हमने क्रेडिट साइड की तरफ सेल लिख दिया, यानी हमने बिल्डिंग नहीं लिखा बल्कि सेल लिख दिया। तो ये हमारे पास सेल्स अकाउंट हो गया, और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब हम बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेल्स जो क्रेडिट है इसको डेबिट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। 2 लाख से सेम अमाउंट से देखा जाए तो क्रेडिट साइड की तरफ क्या आना चाहिए, बिल्डिंग आना चाहिए, तो हम बिल्डिंग को क्रेडिट साइड की तरफ लिख देंगे, अकाउंट। अमाउंट हमारे पास सेम है 2 लाख। अब नोटिस किया जाए तो ये इससे कट गया, मतलब जमा माइनस माइनस ये कट गया, आंसर आएगा कैश टू बिल्डिंग, और यही हमें चाहिए करेक्ट एंट्री, कैश टू बिल्डिंग। तो इसका मतलब है हम लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है पेड कैरिज, हमने किराया पे किया फॉर द न्यूली परचेज मशीनरी, नई मशीनरी को खरीदने पर। बच्चे ये अमूमन एमसीक्यूज भी पेपर में आता है, तो देखा जाए तो अगर सिर्फ वो खाली किराया पे करता तो हम लोग मतलब कैरिज को ही डेबिट करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने नई खरीदी हुई। तो जब भी हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो हम जो उसके ऊपर खर्चा आ रहा होता है, जो भी चीज अदा करते हैं वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं। इसका मतलब है हम लोग कैरिज की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे कि हमने जो चीज खरीदी है। जैसे हम कोई चीज फैक्ट्री तक लेके आ रहे हैं, तो जो भी किराया आएगा हम उसके अंदर ऐड कर देंगे कि भाई मशीनरी इतने की खरीदी है, और उसको लगाने पे या फिर लाने पे इतना खर्चा आया, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका मतलब है सिंपल में यहाँ पर के बच्चे मशीनरी ने आना था, मशीनरी डेबिट होनी थी, लेकिन हमने पोस्टेड लिख दिया है कैरिज यानी किराए को। तो हमने यहाँ पर एंट्री हमारी करेक्ट क्या होनी थी, मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी डेबिट, क्योंकि कैरेज कराया तो हमने उसकी कॉस्ट के अंदर ही ऐड कर देना है, और कैश हमारे पास से चला गया, और हमारे पास इसकी अमाउंट है 2000।
अब देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है, पोस्टेड टू कैरीज अकाउंट, मतलब हमने कैरीज अकाउंट को मशीनरी नहीं लिखा बल्कि कैरीज अकाउंट लिख दिया। दूसरी साइड बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, कैरी जो डेबिट था इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे क्योंकि हमें ये नहीं लिखना है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2000। अब देखा जाए तो आना क्या चाहिए डेबिट साइड की तरफ, मशीनरी अकाउंट, तो हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट साइड की तरफ लिख देंगे। कैरीज बच्चे कैरी से कट गया, मतलब जमा माइनस माइनस मशीनरी टू कैश अकाउंट, और मशीनरी टू कैश अकाउंट मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, द ओनर ड्रा फॉर हिज पर्सनल यूज, ओनर मालिक ने निकाल लिया कारोबार से पर्सनल यूज के लिए, कितने पैसे निकाले, 1000 रुपया। तो जब भी बात की जाए कि हम कुछ कारोबार से, मतलब मालिक जो है कारोबार से कुछ भी निकाले, सपोज हम कुछ कारोबार से निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है हम किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को। ये लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रोंगली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, हमने गलती से ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चे हम बात करें, हम ड्राइंग्स को करेंगे डेबिट, मतलब हमने कारोबार से जब भी जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकालेंगे, हम सोचेंगे कि हमारा कारोबार है, सपोज हम फर्ज करें हमारा कारोबार हमने निकाली, कुछ भी निकालेंगे तो हम ड्राइंग्स को ही डेबिट करेंगे, और जो चीज निकालेंगे वो क्रेडिट होगी। तो हमने यहाँ पर कैश निकाला तो कैश ने यहाँ पर क्रेडिट हो जाना है, और हमारे पास अमाउंट है 1000। अब नोटिस किया जाए तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि डेबिटेड टू, हमने गलती क्या की है, हमने ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, मतलब ड्राइंग्स की जगह ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया। ट्रेड एक्सपेंस को इन्होंने कर दिया हुआ डेबिट। और हमारे पास दूसरी चीज क्या आएगी, कैश बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम गलती अपनी को सही करते हैं, रेक्टिफाई एंटी करते हैं। तो रेक्टिफाई एंटी हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक्सपेंस डेबिट है, मतलब ट्रेड एक्सपेंस डेबिट है, इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए। और हमें लिखना क्या, यहाँ पर डेबिट साइड अब खाली है तो डेबिट साइड की तरफ हमारे पास अमाउंट आएगी, क्या चीज आएगी, ड्राइंग जो लिखनी है वो लिख देते हैं, और इसकी अमाउंट सेम है, यहाँ पर अमाउंट की कोई भी गलती नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट है 1000 से और ड्राइंग्स डेबिट है 1000 से। नोटिस किया जाए तो बच्चे ये इससे कट गया, मतलब ट्रेड एक्सपेंस डेबिट है, क्रेडिट जमा माइनस माइनस ड्राइंग्स टू कैश, और एंट्री भी यही है ड्राइंग्स टू कैश, करेक्ट एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 5। ये ट्रांजैक्शन का थोड़ी सी टफ है बच्चे, पहले ध्यान से देखने, लिखा क्या, हमने चीजें खरीदी हैं फाहद से। देखा जाए तो नाम में, किसी ट्रांजैक्शन में अगर नाम लिखा हो इसका मतलब वो लेन देन उधार पे हुआ है। तो हमने यहाँ पर चीजें खरीदी हैं, हम इसकी एंट्री करेंगे, परचेजिज अकाउंट कर देंगे डेबिट, मतलब हमारी करेक्ट एंट्री ये होनी थी, हमने परचेजेस को डेबिट करना था और फाहद को पैसे हमने फ्यूचर में देने थे, तो फाहद को हमने क्रेडिट करना था, क्योंकि जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी होती है, जब वो बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। तो देखा जाए हमने कहा परचेजेस हमारे एसेट्स हैं, बढ़ रहे हैं डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, यानी जो चीजें मैंने खरीदी हैं उसके पैसे आने वाले दिनों में देने हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन होनी थी, लेकिन हमने उसको रोंगली एंटर कर दिया है सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक में वो एंट्रीज आती हैं जो कि चीजें हमने बेची होती हैं लेकिन उधार पे बेची होती हैं। तो देखा जाए तो यहाँ तो हमने खरीदी थी लेकिन हमने एंट्री टोटल उलट कर दिया, मतलब हमने क्या किया, हमने सोचा हमने सेल्स किया, सेल्स इनकम होती है, जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है, और उसके पैसे हमने फाहद से आने वाले दिनों में लेने हैं, तो हमने उसको डेबिट साइड की तरफ लिख दिया। बच्चे देखा जाए तो यहाँ पर कितनी ज्यादा गलत एंट्री हमने कर दी है। देखा जाए हमने उसे पैसे देने थे लेकिन हमने उसको लेने की बात करना शुरू कर दी, हमने रोंग एंट्री में ये गलती कर दी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्स, मतलब ये तो आना ही नहीं था, तो देखा जाए तो सेल्स हमारे पास क्रेडिट है, इसको डेबिट करके खत्म कर देंगे 7000 से। अब दूसरी साइड की तरफ देखा जाए तो करेक्ट एंट्री में ढूंढते हैं डेबिट साइड की तरफ, असल में आना क्या था, तो आना था यहाँ पे परचेजेस अकाउंट।
तो ये हमारे पास अमाउंट आनी थी 7,000। अब हम सोचेंगे हमारा क्रेडिट साइड की तरफ क्या आना है। तो क्रेडिट साइड की तरफ देखा जाए तो ये जो फाहद हमने गलती से डेबिट कर दिया है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हम इसको कितनी अमाउंट से करेंगे, 7,000 और 7,000, तो हम इसको 14,000 से कर देंगे। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 14,000। अब बच्चे नोटिस किया जाए तो ये हमारे पास 7,000 है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो यहाँ देखा जाए 14,000 से 7,000 निकाल दे तो बाकी कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। और हमें 7 ही चाहिए जो कि क्रेडिट साइड की तरफ आना। देखा जाए ये वाली साइड बड़ी है, मतलब क्रेडिट साइड की तरफ हमने 14,000 लिखा है ना, तो 14,000 से 7,000 निकाल दे तो क्रेडिट वाली अमाउंट ही 7,000 बचेगी और हमें यही चाहिए। तो इस तरीकाकार से हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन को करेंगे। ये इससे कट गई, परचेजेस आ जाएगा जो आना था, और ये इसमें से इसको माइनस करें तो इसका मतलब हमारी एंट्री बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी परचेजेस टू फाहद आ जाएगा क्रेडिट साइड की तरफ 7,000 से और परचेजेस भी 7,000 से है। तो ऐसा ही हमें करेक्ट एंट्री में चाहिए। क्या चीज है, परचेजेस टू फाहद। तो ये हमारी इस तरीकाकार से ट्रांजैक्शन सोल्व होगी। नेक्स्ट हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम नासिर। हमने चीजें खरीदी हैं उधार पर, नासिर का नेम हमें पता है। अगर बच्चे यहाँ पर नेम नहीं पता होता तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, मतलब जिसको हमने पैसे देने होते हैं। तो अब हमें उसका नाम पता है, यानी हमने नासिर को पैसे आने वाले दिनों में देने थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने कहा है वन नोट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, तो हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक बात याद रखिएगा बच्चे, जब भी वो ओमिटेड कहे ना, ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। तो हम भूल गए हैं, हमने रिकॉर्ड इन द बुक, हमने किताब में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हमने किताब में रिकॉर्ड नहीं किया मतलब क्या हमने ये वाली एंट्री करेक्ट एंट्री किया, नहीं, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, किसी भी दोनों तरफ नहीं लिखा, ना करेक्ट में ना रॉन्ग में। तो हम रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो हमने करनी थी वही एंट्री करेंगे, यानी हम परचेजेस को करेंगे डेबिट और नासिर को कर देंगे क्रेडिट। हमने आने वाले दिनों में उसको पैसे देने हैं 10,000 रुपया। तो इसका मतलब है हमने इसकी करेक्ट एंट्री भी नहीं की, रॉन्ग भी नहीं की, मतलब कुछ किया ही नहीं, हम भूल गए थे। तो हम डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री में ही उसकी करेक्ट एंट्री करेंगे। और ये एमसीक्यूज भी पेपर में आता है, मतलब जो हमारे पास ओमिटेड एरर होता है वो किस पर इफेक्ट डालता है, दोनों साइडों की तरफ डालता है। देखा जाए तो बच्चे जब मैंने लिखा ही नहीं, इसका मतलब है डेबिट साइड भी इसकी वजह से, ये एंट्री की वजह से गलत आएगी और क्रेडिट साइड भी गलत आएगी क्योंकि हमने ये एंट्री की ही नहीं। तो इसका मतलब एरर ऑफ ओमिटेड का असर दोनों साइडों की तरफ होता है। अब हम बात करते हैं हमने ये चीज को अपना क्या करना है। तो इसका मतलब है ये हम डायरेक्ट एंट्री कर देंगे रेक्टिफाई एंट्री में। और अब बच्चे रेक्टिफाई एंट्री को हम जनरल की तरह टेबल बना के करेंगे। असल में ये सारा रफ अमल है, हमने ये जो रेक्टिफाई एंट्री है इसको जनरल की तरह टेबल बना के करना है अपनी आंसर शीट पे। तो हमने ये वाली चीज जो है रफ अमल के तौर पे हमारी जो आंसर शीट होगी, लास्ट वाली जो शीट्स होती हैं उस पे करेंगे और वहां से रेक्टिफाई एंट्री को उठा के करेक्ट एंट्री के तौर पे करेंगे जनरल की तरह टेबल बना के। तो यहाँ पर हम करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 है और इसकी एंट्री क्या है, रेक्टिफाई फर्नीचर अकाउंट। बच्चे यहाँ पर मैं अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लेकिन काइंडली आपने नहीं लिखनी, हम जस्ट वीडियो को शॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमारे पास अमाउंट है 5,000। अब हम लिखेंगे नरेशन बीइंग। नरेशन में हम बताएंगे कि हुआ क्या यहाँ पर, बीइंग परचेजेस रोंगली डेबिटेड, हमने रोंग परचेजेस को गलती से डेबिट लिख दिया था, परचेजेस रोंगली। हम ये भी कह सकते हैं डेबिटेड या पोस्टेड, मतलब पोस्टेड का मतलब होता है लिखना, रोंगली पोस्टेड, हमने गलती से परचेजेस लिख दिया था, नाउ रेक्टिफाइड। बच्चे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो ये हमने अपने पास बच्चे जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है उसकी रेक्टिफाई एंट्री कर दी है और हमारे पास अमाउंट है 2 लाख।
सेम इसको टेबल जनरल की तरह बना के कर रहे हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे। तो हमारे पास नरेशन क्या है, हम यहाँ पर बताएंगे बीइंग सेल्स अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। हमने गलती से सेल्स को लिख दिया था, बीइंग सेल्स अकाउंट wrongly posted now rectified। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 3 और इसमें हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री है मशीनरी अकाउंट टू का मतलब होता है क्रेडिट साइड, कैरीज अकाउंट। यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखेंगे, हमारे पास अमाउंट है 2000 और नरेशन है बीइंग, हमने यहाँ गलती क्या की थी, हमने यहाँ पर गलती से कैरीज को लिख दिया था, बीइंग कैरीज अकाउंट wrongly posted now rectified। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 4 और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमने क्या किया था, ड्राइंग्स, हम इसकी करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री उतार रहे हैं, ठीक है, सारी ड्राइंग्स, और हमने इसकी जो क्रेडिट साइड है उस साइड की तरफ आना है, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। नरेशन हमारे पास आएगी बीइंग, हमने यहाँ पर गलती क्या की थी, ट्रेड एक्सपेंस wrongly posted। wrongly posted now rectified। हमारे पास इसकी अमाउंट है 1000। तो देखा जाए हम सेम ऐसा ही यहाँ कर रहे हैं, ये देखा जाए बच्चे, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर गलती से ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया था, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं बीइंग ट्रेड एक्सपेंस wrongly posted, हमने गलती से ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया था, नाउ रेक्टिफाइड, अब करेक्ट एंट्री। इसी तरीके से यहाँ पर पेड कैरिज पे किया था, लेकिन मशीनरी को खरीदने पे, तो हमने कैरिज की तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि हमने जो चीज खरीदी थी उसके अंदर ऐड करना था। तो हमने यहाँ लिखा बीइंग कैरिज अकाउंट wrongly posted नाउ रेक्टिफाइड, हमने गलती से कैरिज लिख दिया था, नाउ रेक्टिफाइड, अब करेक्ट एंट्री हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास चीज हो जाएगी सोल्व, ठीक है। मशीनरी अकाउंट हमने लिखना था लेकिन हमने गलती से कैरिज अकाउंट लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 5 है। इसकी हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या है, हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट भी डेबिट, और दोनों की अमाउंट को जमा करके फाहद अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर फाहद अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 14,000 से। नरेशन आएगी बीइंग, यहाँ पर हमारी गलती क्या की थी, हमने परचेज बुक को सेल्स बुक को परचेज बुक में लिख दिया था, मतलब असल में हमने चीजें खरीदी थी लेकिन हमने बताया कि हमने तो बेची हैं। तो बीइंग सेल्स बुक wrongly posted, मतलब हमने गलती से सेल्स बुक को सोल्व कर दिया है, सेल्स बुक के हवाले से क्वेश्चन सोल्व किया। बीइंग सेल्स बुक wrongly, हम इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, रिकॉर्डेड ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इस चीज का असर दोनों साइडों की तरफ हो रहा है। तो रिकॉर्डेड बीइंग सेल्स बुक wrongly posted नाउ, यहां हम डाल देंगे कोमा, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारे पास हमने सोल्व कर दी, मतलब हमने परचेज बुक को सेल्स बुक के तौर पे लिख दिया था, हमने पैसे देने थे और हमने लेने की बात शुरू कर दी, तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों की तरफ गलती की थी बच्चे। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव का लफ्ज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पॉजिटिव का असर सिर्फ एक ही साइड की तरफ होता है। यहाँ देखा जाए तो सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस गलत लिखा था, कैरिज गलत लिखा हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है हमने गलती से जो सेल्स है वो लिख दिया था, तो एक साइड की तरफ अफेक्ट होता है, दूसरी साइड सही होती है। लेकिन यहाँ पर हमने टोटल गलती कर दी, इसलिए हमने कहा कि
बीइंग सेल्स बुक रोंगली रिकॉर्डेड, हमने गलती से सेल्स बुक का रिकॉर्ड रख दिया है। नाउ रेक्टिफाइड, अब हम करेक्ट एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए इस एंट्री का असर दोनों साइडों की तरफ होगा, डेबिट साइड की तरफ भी होगा और क्रेडिट साइड की तरफ होगा। जैसे हम यहाँ पर अपनी इसकी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री की बात करें तो देखा जाए हमने फाहद को पैसे देने थे लेकिन हमने लेने की बात करना शुरू कर दी, तो हमने डेबिट साइड भी गलत लिखी हुई है, डेबिट साइड की तरफ परचेजेस आना था और क्रेडिट साइड भी गलत लिखी हुई है, उस साइड की तरफ फाहद आना था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पोस्टेड का लफ्ज नहीं लिखा। लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है तो हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है बच्चे 6 और इसकी हमने डायरेक्ट एंट्री ही करेंगे। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास हमने ना ही करेक्ट एंट्री की ना ही रॉन्ग एंट्री की, हम डायरेक्ट इसकी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे क्योंकि हमने इसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा था। तो यहाँ हमारे पास इसकी अमाउंट है 10,000। नरेशन हमारे पास आएगी बीइंग, यहाँ पर हमारे पास एंट्री क्या, नरेशन क्या आएगी, बीइंग ट्रांजैक्शन वाज ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। मतलब हम ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए, ओमिटेड टू रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया। नाउ रेक्टिफाइड। तो देखा जाए तो इस तरीकाकार से हम इसको लिखेंगे, यानी हमने इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखा जाए हमने ऐसा ही किया था, ना ही हमने इसकी करेक्ट एंट्री में कोई भी एंट्री करनी है ना ही रॉन्ग एंट्री में, और डायरेक्ट हमने इसकी रेक्टिफाई एंट्री में ही किया क्योंकि जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसका मतलब ना ही करेक्ट एंट्री की ना ही रॉन्ग एंट्री की। इस तरीकाकार से बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं।